नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, बीपीसीएल की बात करते हैं दोस्तों। पीएसयू कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बड़ी कंपनी रही है और स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है 28/11/2022 को दोस्तों। तो इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं। जिन निवेशकों के पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं कि शेयर प्राइस किस तरह का रहा है पिछले एक साल के अनुसार, और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। बीपीसीएल के फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार की जानकारी के लिए। बीपीसीएल की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स थे, टोटल इनकम था 1,28,890 करोड़ का था और इसको प्रॉफिट नहीं आया था दोस्तों। नुकसान था 304 करोड़ का नुकसान था। पिछले साल 2,840 करोड़ का प्रॉफिट था और Q1 में 6,263 करोड़ का नुकसान था, बट अब की बार नुकसान कम रहा और कंपनी का नुकसान था दोस्तों। और मार्केट कैप बीपीसीएल का 28/11/2022 को 73,917 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 239 का है। डिविडेंड यील्ड 4.70 का है दोस्तों। तो डिविडेंड कंपनी के द्वारा अच्छा दिया जाता है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए, 3 साल का रिटर्न माइनस में है 33% का, 1 साल का रिटर्न भी माइनस में 9.58% का, और 3 महीने का रिटर्न 3.54% का। आज ही एक तरह से इसमें तेज़ी आई है तो स्टॉक ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे बीपीसीएल के, तो निवेशकों को एक तरह से निराश किया है बीपीसीएल ने। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे, मार्केट कैप था और प्राइस परफॉर्मेंस था दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये 1 साल का ग्राफ है, चार्ट है। 340 में स्टॉक प्राइस है और 28/11/2022 को इसमें तेज़ी बनी है। 327 में ओपन हुआ था, 341.90 हाई बनाया, लो है 327 का। तो स्टॉक अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है इंट्राडे में। और पूरे साल भर की बात करते हैं तो 52 वीक हाई देखिए 406 का है, 52 वीक लो है 288 का। तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है, अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। स्टॉक देखिए इसी साल या अप्रैल के महीने में 390 में था ये, और नीचे से ऊपर की तरफ गया था 333 से 393 तक गया था। उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, बड़ी गिरावट देखने को मिली, जैसे कि आपको ये ग्राफ में दिख रहा होगा। तो अंडर परफॉर्म किया है इसने, अप्रैल के महीने से एक तरह से अंडर परफॉर्म किया। एक तेज़ी ऊपर की तरफ आई, 353 तक गया ये पहली तिमाही के बाद, और उसके बाद कंपनी को नुकसान रहा तो फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है, बाजार अपने ऊंचाई पर है, बट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक काफ़ी नीचे की तरफ है दोस्तों, लगभग 60 पॉइंट नीचे की तरफ है। बट ये 1 साल के अनुसार है। अगर हम पूरे 5 साल के अनुसार बात करें तो देखिए स्टॉक ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। स्टॉक ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। 2017 में ये 535 में था दोस्तों, 2017 में ये 535 में था। उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में और नीचे की तरफ आया स्टॉक लगभग 265 270 तक। उसके बाद एक तेज़ी रही 2019 में 519 तक गया, फिर गिरावट देखने को मिली 278 और फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, बट अब की बार ये 500 के ऊपर नहीं गया दोस्तों। 3 सितंबर 2021 को 491 में था। ये 5 साल का ग्राफ है और स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 5 साल के अनुसार देखें तो निवेशकों को डिविडेंड मिला है और 31% का माइनस है पूरे साल भर के अनुसार दोस्तों। जो ग्राफ दिख रहा है ये 31% का माइनस है। तो अब स्टॉक में एक तरह से तेज़ी आई है और लो से ऊपर की तरफ आ रहा है स्टॉक। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऊपर की तरफ अगर ये 350 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ अगर ये 350 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जो इसका लेवल हो सकता है दोस्तों लगभग 370 to 380 तक हो सकता है दोस्तों। ये जो तेज़ी बनी है, जिनके पास समय है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और 380 के ऊपर 379 380 के ऊपर अगर क्लोज होगा तब इसमें एक तेज़ी बन सकती है और ये तेज़ी दोस्तों फिर 400 प्लस होता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीना बीपीसीएल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर क्रूड प्राइस में कमी रहती है और तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आते हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी बन सकती है।
अब डिविडेंड भी मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में और नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर डिविडेंड भी मिलना चाहिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो एक तेज़ी बन सकती है दोस्तों इसमें। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो अपना फैसला भी लेना चाहिए, या फिर सिर्फ डिविडेंड के लिए रखा हुआ है तो वो बात अलग है, लेकिन अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। और PSU कंपनियों में कब पॉलिसी चेंज हो जाए ये पता नहीं होता दोस्तों। तो निवेशकों को एक तरह से निराश किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अब तेज़ी बनी है तो हमारे अनुसार जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए। जो ट्रेडिंग वेल ले रहे हैं तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 5 साल के चार्ट के अनुसार और 1 साल के चार्ट के अनुसार एनालिसिस है। और तेज़ी बनी है नवंबर के लास्ट में, तो और तेज़ी बनी है 28 नवंबर 2022 को। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।